देखिए कल लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि पी ए बाई बी का मतलब क्या होता है। पी ए बाई बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of a event when B has already occurred, यानी probability of occurrence of A event when B has already occurred। ऐसे पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है? पी बी बाई ए का मतलब होता है probability of occurrence of बी इवेंट के होने की probability when A has already occurred, यानी A जब का हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए ये सारे के सारे जो लगते हैं ये डिपेंडेंट इवेंट हैं, क्योंकि ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, यानी ए जो है बी पर डिपेंड करता है। ऐसे यहाँ पर बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, यानी बी किस पर डिपेंड करता है? ए पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक सिंपल सा आपके सामने एग्जांपल पहले भी लिया था, एक बार दोबारा लेते हैं। 5 वाइट और 3 रेड बॉल है एक बॉक्स में, तो 2 balls आर ड्रॉन वन बाय वन, 2 balls आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट replacement 2 balls are drawn one by one without replacement। ठीक है, देन क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी। देन इसमें अगर हम देखें तो देखिए जैसे ए इवेंट मैंने ले लिया, ए इवेंट क्या है? व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। अब देखिए यहाँ पर जो आपने पहली बॉल निकाली है वो दोबारा वापस नहीं रखी है, तो बी इवेंट ले लिया। रेड बॉल, आपको सबको समझ में आ रहा है ना? ये बी एक इवेंट ले लिया मैंने, रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। एक इवेंट ले लिया व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, भी एक इवेंट ले लिया रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। अब देखिए यहाँ पर पी ए, अब पी ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ड्रॉ में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहली बात, सैंपल स्पेस क्या हो गया? टोटल कितनी बॉल है बॉक्स में? 8 बॉल है, तो 8 में से 1 बॉल आया, और व्हाइट बॉल आनी चाहिए, तो 5C1, समझ रहे? ये हो गया 5/8 हो गया। अब अगला जो है, जो आपने रेड बॉल व्हाइट बॉल निकाली है वो वापस बॉक्स में तो रखी नहीं है आपने, तो जो अगला जो इवेंट होगा वो ए पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा? ए पर किस तरह से डिपेंड करेगा कि पहली बॉल जब ड्रॉ कर रहे हो तो टोटल बॉल कितनी है? 8 है, लेकिन जब दूसरी बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो तो टोटल बॉल कितनी बची अंदर? 7 बची। तो यानी सैंपल स्पेस तो कम हो गई ना दूसरी बॉल के लिए, टोटल चॉइसेस कम हो गई, तो इसीलिए हम पी बी बाई ए का यूज कर रहे हैं। अगर हम निकाली भी बॉल को वापस रख देते तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ये डिपेंडेंट इवेंट नहीं होता। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3C1 अपॉन, अरे क्लियर है? यस सर। 7C1, 3C1 अपॉन 7C1। तो ये आपका अगर डिपेंड करते हैं तो इस तरह से है इवेंट्स। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? एक बार ये बता देते हैं आपको। देखिए इवेंट्स आर सेड टू बी independent if the occurrence or if the occurrence or non-occurrence of one non-occurrence of one does not affect the probability of
the probability of the occurrence of the other, दूसरे के होने या न होने को कोई फर्क नहीं डालता। जैसे मान लीजिए ए आपका है, जैसे एक बैग है, अब उसमें 6 वाइट और 3 रेड बॉल्स हैं। अब क्वेश्चन है, 2 balls are drawn from bag, one after the other, one by one, और विद रिप्लेसमेंट कर दिया, यानी कोई फर्क पड़ेगा क्या दूसरी बॉल में? नो सर। तो ए क्या हो गया, व्हाइट बॉल फर्स्ट ड्रॉ में आने के लिए, और बी क्या हो गया, रेड बॉल सेकंड ड्रॉ में आने के लिए। तो व्हाइट बॉल आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बोलिए, 6c1/9c1। ऐसे ही अगर उसमें हम देखें पीबी, रेड बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलिए, 3c1/9c1। क्लियर है सबको? Yes, sir. आपको किसी को दिक्कत है तो बात करिए, बोलिए एनीवन। और डिपेंडेंट इवेंट क्लियर है आपको? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स associated with a random experiment, if A and B are two events associated with a random experiment, then probability of occurrence of A and B events। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी इवेंट क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी वाई। ये कब लगेगा, जब ए और बी क्या है आपके डिपेंडेंट इवेंट्स। या फिर आप ऐसा, इसका मतलब क्या है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, देन ए के होने की, बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पी बी इंटू पी ए बाय बी। तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी फिर ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। अब जैसे अगर 3 इवेंट के लिए हमें लिखना हो, ठीक है, 3 इवेंट के लिए अगर हमें लिखना हो तो 3 इवेंट के लिए हम कैसे लिख सकते हैं बोलिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है बोलिए, पी ए फिर पी बी अपॉन ए, देन फिर क्या लिखोगे, पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है सबको कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी, देन फिर बी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, देन सी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए एंड बी दोनों हो चुके हैं। क्लियर? if A and B are independent event, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि बी के होने ना होने से ए पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ए के होने ना होने से बी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या लिख सकते हो आप, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। अब क्वेश्चन में आपको खुद को सेलेक्ट करना है कि इवेंट डिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 10 white and 15 black balls, two balls are drawn one by one without replacement, what is the probability that first is white
एंड सेकंड इज ब्लैक। तो देखिए एक बैग में 10 व्हाइट और 15 ब्लैक बॉल है। तो देखिए तो एक इवेंट मान लिया कि फर्स्ट ड्रॉ में क्या आ रही है, व्हाइट बॉल आ रही है। पूरा लिखिएगा स्कूल में जब लिखेंगे आप, ठीक है। गेटिंग, लिख देता हूँ, गेटिंग ए व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। बी लिखिए, गेटिंग ए ब्लैक बॉल इन सेकंड ड्रॉ। तो देखिए पीए क्या हो जाएगा, गेटिंग ए फर्स्ट बॉल इन वाइट फर्स्ट ड्रॉ। व्हाइट बॉल कैसे आएगी बोलिए, 10c1 अपॉन 25c1, 10/25। अब मुझे बताइए पी बी बाई ए लगेगा कि पी बी लगेगा, बोलिए। B by A. बिल्कुल सही। अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा, 24. C1, तो 15/24। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बाई ए। तो 10/25 इंटू 15/24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बोलिए। No, sir. अगला क्वेश्चन है जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। जैसे ये कराया था, फिर क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे। A bag contains 5 white, 7 red, and 8 black balls. If 4 balls are drawn one by one without replacement, मृणाल क्लास में हो ना, without replacement, find the probability of getting find the probability of getting find the probability of getting all white balls। देखिए बैग में है 5 white, 7 red, 8 ब्लैक बॉल्स। अब देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट यानी डिपेंडेंट इवेंट है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये बताइए। Dependent. डिपेंडेंट इवेंट है। अब देखिए अगर डिपेंडेंट इवेंट है तो यानी ए क्या हो गया, फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल आनी चाहिए। बी क्या हो गया, सेकंड ड्रॉ में व्हाइट बॉल आनी चाहिए। सी क्या हो गया, थर्ड ड्रॉ में व्हाइट बॉल आनी चाहिए। और डी क्या हो गया, फोर्थ ड्रॉ में भी क्या आनी चाहिए, व्हाइट बॉल आनी चाहिए। क्लियर है आपको। Yes, sir. अब फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल, फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल कैसे आएगी बताइए, 5c1 अपॉन 20c1। Yes, sir. अब ये क्या होगा, पी बी बाई ए होगा, क्योंकि समझ रहे हो, Yes, sir. पी बी बाई ए क्यों होगा, फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल आपने जो बाहर निकाली है वो बॉल आपने अंदर तो डाली नहीं है दोबारा, तो आपका क्या हो जाएगा सेकंड ड्रॉ। 4C1. हाँ जी, 4C1 upon 19C1. 4c1 अपॉन 19c1, बिल्कुल सही। तो 4/19 हो गया। अब देखिए सी पर ए और बी के होने का फर्क पड़ेगा, तो सी के होने की प्रोबेबिलिटी जब ए एंड बी दोनों हो चुके हैं, ये हो जाएगा 3C1. 18C1. बिल्कुल सही। अब डी पर क्या है, ए बी सी तीनों के होने का फर्क पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा 2c1 अपॉन 17c1, बोलिए। Yes. तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बाई ए इंटू पी सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी
इंटू पी डी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलिए अब पी ए क्या है 5/20, पी बी बाई ए क्या है 4/19, पी सी बाई ए है 3/18, ये आ रहा है 2/17। तो ओवरऑल आंसर आप निकाल सकते हैं, क्लियर है 1/7 नहीं, ओवरऑल आंसर तो इसका खतरनाक आना चाहिए। ये क्या होगा देखिए 5 × 4 20, ये 6 टाइम कट गया, ये 3 टाइम कट गया, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा 1/19 × 3 × 17 969 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कॉपी करें। जैसे क्वेश्चन है a bag contains 19 tickets numbered from 1 to 19. A ticket is drawn and then another ticket is drawn. ठीक है, without replacement, without replacement, find the probability that both tickets will show even number। ठीक है, अब देखिए 1 to 19 के टिकट है, 1 2 3 4 अप टू 19 ये टिकट है। अब एक टिकट आप ड्रॉ कर रहे हैं, अब पहला टिकट भी इवन नंबर होना चाहिए, दूसरा टिकट भी इवन नंबर होना चाहिए। तो पहला टिकट क्या है, ये इवन नंबर आए, और दूसरा टिकट भी आपका इवन नंबर शो करने वाला होना चाहिए। अब 1 to 19 में कितने इवन नंबर है, जरा आप लोग ये समझ पा रहे हैं कितने इवन नंबर है? बोलिए 9, 9c1 अपॉन 19c1, तो 9/19। अब बेटा पहला जो टिकट था वो आपने दोबारा तो रखा ही नहीं है ना, अब कितना हो गया, 8/18 हो गया, यानी कि 4/9 हो गया। तो पी ए बी क्या हो जाए, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? आपको क्लियर है मैं पी बी बाई ए क्यों यूज कर रहा हूँ ये? यस सर। तो 9/19 इंटू 4/9, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन देखिए, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर आगे देखेंगे। देखिए जैसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पहचानना हमारे हाथ में होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे कि 2 dice are thrown together, ठीक है। अब आपको बोला गया लेट ए इवेंट, हमने मान लिया गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, एंड बी मैंने इवेंट मान लिया गेटिंग 2 ऑन द सेकंड डाई, गेटिंग 2 ऑन द सेकंड डाई। देखिए ए इवेंट क्या है, गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई। अब मुझे बताइए क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है कि डिपेंडेंट इवेंट है, कि केवल इतना बताइए। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे पता पड़ा? क्योंकि फर्स्ट डाइस को मैंने थ्रो किया, उस पे आना ना आने से दूसरे डाइस पे क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। यस सर। यस सर।
तो यानी अगर मैं यहाँ पर ए के फेवरेबल इवेंट निकालूं, गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई, तो 6 आने के लिए क्या क्या हो गया बोलिए, 6 2, सॉरी 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, यही होगा फेवरेबल। Yes, sir. गेटिंग 2 ऑन द सेकेंड डाई, तो क्या हो गया, 1 2, 2 2, अरे 3 2, 4 2, 5 2 और 6 2, यही हो गया ना। तो पी ए क्या हो जाएगा बताइए, 6/36 होगा नहीं होगा, फेवरेबल तो 6 हो गए। Yes, sir. पी बी बाय ए क्या होगा बोलिए, 6/36। तो अब दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यार ये बात क्लियर होनी चाहिए, पी ए इंटू पी बी क्यों लगा रहे हैं हम, पी बी बाय ए क्यों नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, Independent. Yes, sir. बिल्कुल सही। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, 1/36।